नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ मानचो। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि जब से उत्तराखंड के 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई बड़े फैसले धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर या फिर नाम के नाम पर लिए जाते हैं तो उस पर राजनीति होना स्वाभाविक है और वही हो रहा है। देखिए, कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश, यूपी जाते हैं तो बेहतरी से समझ पाते हैं कि नाम में ही सब कुछ रखा है, क्योंकि नाम बदलने का ये दस्तूर उत्तर प्रदेश में पुराना है और अब यही दस्तूर उत्तराखंड में भी लौट आया है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया। उस ऐलान के बाद एकदम सियासी हलकों में गर्मा गर्मी शुरू हो गई। देखिए, उत्तराखंड के 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। इस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष की बात बाद में करेंगे, पहले उत्तराखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, उन्होंने तंज कसा। हरीश रावत कहते हैं कि ये मामला बड़ा ही हास्यास्पद है, इस पर केवल हंसा ही जा सकता है, क्योंकि सवालों के घेरे में घिरी सरकार अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का एक और नया षड्यंत्र रच रही है और जनता मुख्यमंत्री की इन बातों में आकर समझ रही है कि हम अपनी लेगेसी, हम अपनी भारतीय संस्कृति विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा इतना ही नहीं है। वहीं इमरान मसूद भी कहते हैं कि जिस तरीके से प्रदेश में लूट मच रही है, अफरा तफरी मच रही है और सरकार नाम बदलने का एक ये नया खेल खेल रही है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा विवाद तब गहराता है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं, उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। कि उत्तराखंड का नाम बदलकर भी उत्तर प्रदेश 2 कर देना चाहिए। उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है। अब देखिए, इस मुद्दे के 2 पहलू निकाले जा सकते हैं। पहला पहलू यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी जैसा बताते हैं। धामी जी कहते हैं कि देखिए, हम भारत में रहते हैं और भारत अनेक विविधताओं वाला देश है, तो हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो मुगल काल में जिन क्रूर शासकों ने हमारे ऊपर शासन किया, उनके काल में जो चीजें हुई, हम उन्हें आगे नहीं लेकर जाना चाहते। उन चीजों पर वही विराम लग जाना चाहिए और इसीलिए हमने भारतीय संस्कृति के तहत इन 17 जगहों के नाम बदले हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि नाम भले ही 17 जगहों के बदले गए हैं, लेकिन विवाद मात्र 2 जगहों के नाम पर गहरा है। सबसे पहले नाम है हरिद्वार के औरंगजेबपुर का, जिसका नाम शिवाजी नगर कर दिया गया है, और वहीं दूसरा देहरादून के मियांवाला का, जिसका नाम अब रामजी वाला कर दिया गया है। उसके बाद इसका दूसरा पहलू आपको बताते हैं। दूसरा पहलू यह है जो विपक्ष कहता है। विपक्ष का कहना है कि आप इतिहास को मिटाना चाहते हैं। आने वाले नई पीढ़ी भी देखना चाहेगी, जानना चाहेगी कि आखिर इतिहास क्या था। अगर आप नाम बदल देंगे तो जनता या फिर आगे आने वाली हमारी नई जनरेशन इतिहास को कैसे समझ पाएगी। तीसरी एक और बड़ी चीज जो निकल कर आ रही है और वो है हिंदू मुस्लिम विवाद। भारत देश में कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद थमता नहीं है। एक विवाद थम जाता है तो दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। अब आप सोचकर देखिए कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि विपक्ष कहता है कि इस्लाम धर्म पर ही फोकस क्यों। औरंगजेबपुर का नाम बदला गया है, मियांवाला का नाम बदला गया है। आप मुस्लिम धर्म को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसे कई जगहों के नाम नहीं बदले गए हैं जिसमें हिंदुत्व से रिलेटेड नाम थे और उसके बाद अब उनको दूसरे नाम दे दिए गए हैं? औरंगजेबपुर को टारगेट किया गया है और मियांवाला को टारगेट किया गया, यानी कि ये हिंदू और मुस्लिम में जो बढ़ती दूरी है इसको दोबारा से दिखाने का प्रयास किया गया है।
और तीसरी चीजें निकल कर आती है कि क्या ये वोट बटोरने की राजनीति है। हरीश रावत पहले भी कह चुके हैं कि इतने हत्याकांड, इतने कांड हमारे प्रदेश में हो चुके हैं, उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। और अब ये तीसरा कांड, वो उसको कांड ही नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नाम बदलने वाला जो कांड है, इसका सही तर्क सरकार या फिर सत्ता पक्ष क्यों नहीं दे रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वोट बटोरने की राजनीति चल रही है। हिंदू वोट को आप अपने कब्जे में लेंगे और इससे सीधा सीधा मुस्लिम वोट टारगेट किया जाता है। क्या जिन क्षेत्रों के नाम बदले गए हैं, क्या उनमें मुस्लिम आबादी नहीं रहती है? क्या औरंगजेबपुर में मुस्लिम नहीं रहते हैं? क्या देहरादून के मियांवाला में मुस्लिम आबादी नहीं रहती? अगर दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी खड़ी होकर पूछेगी कि आपने इस्लाम धर्म पर दोबारा टारगेट क्यों किया है, क्यों इसका नाम बदलकर रामजीवाला और फिर शिवाजी नगर किया गया है, अब आप बताइए कि आप अपनी क्या राय रखते हैं। क्या इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये वोट बटोरने की राजनीति है? और क्या इमरान मसूद जैसा कहते हैं कि मक्कारी लूट मची हुई है प्रदेश में, क्या उसको ये छिपाने की एक नई कोशिश की जा रही है? फिलहाल इस मामले पर राजनीति काफी गरमाई हुई है और विपक्ष लगातार इस पर हमलावर हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ। इस पर कई आंदोलन हुए, लेकिन अखिलेश यादव ने तिल मिलाते हुए जो तंज कसा कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर देना चाहिए। क्या अब ये वाकई में होगा? क्या आने वाले समय में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश 2 के नाम से जाना जाएगा? क्योंकि नाम बदलने का ये रिवाज पुराना नहीं है और अब ये धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।